हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एस पी सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्टर एवरीडे। दोस्तों, अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी है, तो आप इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली और लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है, जितने भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक है, उसको इसमें हमने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण अध्ययन को। देखिए, बहुत ही कुछ विशेष पौधे या पेड़, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे, जानेंगे। सबसे पहले देखिए क्रोटन पौधा। क्रोटन पौधा क्या है? देखिए, क्रोटन जो पौधा होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है जो फसल के साथ बो दिया जाता है। ठीक है, क्यों बो दिया जाता है? क्योंकि यह पौधा ऐसा है जो अपने आप ही बता देता है कि फसल को पानी कब चाहिए। ध्यान रखिए, ठीक है। जो क्रोटन पौधा है, यह फसल के साथ लगा दिया जाता है। और क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये बता देता है फसल को कब पानी चाहिए। यह पौधा यह बता देता है कि फसल को कब पानी चाहिए। इस पौधे को मुख्य फसल के साथ बो दिया जाता है, ठीक है। इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, ठीक है। जब इस पौधे की जड़ें जमीन में ज़्यादा नीचे जब इस पौधे के पत्ते मुरझाने लगते हैं, तब पता चल जाता है कि फसल को पानी चाहिए, ठीक है। क्यों लगाया जाता है फसल के साथ? क्योंकि जब फसल को पानी चाहिए होता है तो इसकी जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लगती हैं, ठीक है। ये था हमारा क्रोटन पौधा। इसके बाद पीपल। देखिए, पीपल आप सभी जानते होंगे, यह एक विशाल पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ की खासियत यह है कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्या खासियत है? कि यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना। अब ध्यान रखिए, इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, जो पीपल है इसको बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, ठीक है। और इस वृक्ष की पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। जो पीपल है, यह इसकी पत्तियां हमेशा हिलती रहती हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि अगर हवा नहीं है, बिल्कुल हवा नहीं है, तो उनकी पत्तियां बिल्कुल नहीं हिलेंगी, लेकिन इसकी पत्तियां हवा ना हो फिर भी हिलती रहती हैं। इसके बाद देखिए बरगद की बात करेंगे। आप सभी ने बरगद देखा होगा, जानते होंगे। देखिए, यह भी एक विशाल पेड़ है। क्या है? यह एक विशाल पेड़ है। इसके छत्र का फैलाव बहुत अधिक होता है, यानी कि ये ऊपर से बहुत दूरी तक फैला हुआ होता है। इसके छत्र को सहारा देने के लिए इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं जो कि नीचे तक आ जाती हैं, जिन्हें स्तंभ या खंभा जड़ कहा जाता है। क्वेश्चन एक नंबर पूछा सकता है कि स्तंभ या खंभा जड़ किस पेड़ की जड़ों को कहते हैं? तो बरगद जो पेड़ है उसकी जड़ों को स्तंभ या खंभा जड़ कहा जाता है, ठीक है। इस पेड़ में जमीन के भीतर भी जड़ें होती हैं। केला। केला पेड़ नहीं है, शाक है। क्या है? शाक। केला पेड़ नहीं है, यह एक शाक है, ठीक है। क्या है? केला जो है यह एक शाक है, क्योंकि इसका तना हरा एवं कमजोर होता है। केले के फल एवं फूल खाए जाते हैं। चलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। केला शाक है, ध्यान रखिए। अब देखिए निपेंथिस, जो घटपर्णी पौधा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। निपेंथिस या घटपर्णी पौधा, जानिए इसके बारे में। यह एक कीट भक्षी यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। नोट कर लीजिए इस लाइन को। यह एक कीट भक्षी यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाने वाला पौधा है। और यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढकों एवं चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। यह कीड़े मकोड़े के अलावा मेंढकों, चूहों एवं छोटे जीवों को भी खा जाता है। कैसे खा जाता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि इसका मुंह ऊपर से खुला होता है, या लंबे घड़े जैसा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। तो जब इसका मुंह खुलता है तो इसमें से एक अजीब प्रकार की एक खास खुशबू निकलती है, ठीक है। उस खुशबू से जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े, मेंढक, चूहा, ये इसकी तरफ आ जाते हैं और उसके मुंह में आ जाते हैं। जब जानवर इसके मुंह में अंदर चले जाते हैं तो उसकी पत्तियां ऊपर से बंद हो जाती हैं। और फिर जो है, जब तक जानवर को पूरी तरीके से ये पौधा खा नहीं लेता है, तब तक इसका
मुंह नहीं खुलता है। फिर देखिए, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, परंतु नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए यह कीड़े मकोड़े एवं अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है। यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ध्यान रखिए, यह लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्तीनुमा ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इसमें से खास खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े मकोड़े इसकी ओर आकर्षित होकर इसके घड़े में फंस जाते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए। यह मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, यह मेघालय, भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया में पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक की बात करेंगे। यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं परंतु पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसके तने में पानी जमा रहता है। देखिए, रेगिस्तानी जो ओक है इसके तने में पानी जमा रहता है। जब इस क्षेत्र में पानी की कमी होती है तब यहाँ के निवासी इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जो रेगिस्तानी ओक पेड़ है इसके तने में पानी जमा होता है और जब यहाँ पानी की कमी हो जाती है तब इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल करके पानी निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद खेजड़ी एक पेड़ है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, यह भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ? भारत के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों की सब्जी बनती है। इसकी छाल दवा के रूप में प्रयोग होती है और इसे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। तो ये थे हमारे पेड़ पौधे। अब देखिए, क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार, इसके बारे में बात करेंगे। क्षेत्र के आधार पर पौधों के प्रकार। देखिए, मरुदभिद जो है, इसमें कौन कौन से पौधे आते हैं? ये पौधे मरुस्थल, जो मरुदभिद पौधे होते हैं, जैसे बबूल है, कीकर है, कैक्टस है, ये सब हमारे मरुदभिद पौधे हैं। ये पौधे मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान, ठीक है, क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ? ये पौधे मरुस्थल रेगिस्तान क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती हैं। इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं या फिर पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन कम हो। ठीक है, ध्यान रखिए, इनमें पत्तियां छोटी छोटी होती हैं। जैसे आपने वो देखा होगा कैक्टस का पौधा, उसमें कांटे कांटे होते हैं, पत्तियां नहीं होती हैं। तो पत्तियां छोटी होती हैं या फिर वही पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, है ना। नागफनी कैक्टस में तना हरा एवं गूदेदार होता है और मोमी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है, पत्तियां नहीं होती। जैसे बबूल है, कीकर है, कैक्टस है, ये सब हमारे मरुदभिद पौधे हैं। ठीक है, मरुदभिद पौधे हैं, ध्यान रखिए। फिर बात करेंगे संबोधभिद, किसकी? संबोधभिद की। ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। जहाँ खेती योग्य जमीन होती है वहाँ पे समोद्भिद पौधे होते हैं, जैसे मक्का, टमाटर, गेहूं, धान, ये सब समोद्भिद पौधे हैं। ठीक है, इसमें तना ठोस एवं शाखायुक्त होता है। जैसे मक्का है, टमाटर है, गेहूं, तना जो है ठोस एवं शाखायुक्त होता है। इनकी पत्ते साधारणतः बड़े, चौड़े, पतले एवं भिन्न आकार के होते हैं। उदाहरण जैसे मक्का, टमाटर, गेहूं, है ना, धान आदि, ये सब हमारे कैसे हैं? संबोधभिद पौधे हैं। कैसे हैं? संबोधभिद। इसके बाद बात करेंगे हम किसकी? जलोदभिद की। देखिए, जलोदभिद, ये पौधे जल, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जड़ तंत्र कम विकसित होता है। कैसे पौधों में? कौन से पौधे? जलोदभिद। ठीक है, इनमें पत्तियों पर मोमी परत होती है, जैसे कमल। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं संकरी होती हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जलमग्न पौधों में पत्तियां कैसी होती हैं? तो कैसी होती हैं? पतली एवं संकरी होती हैं, जैसे कि हाइड्रीला। ठीक है, जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली एवं संकरी होती हैं, जैसे कि हाइड्रीला। ये कैसा पौधा है? ये हमारा जलोदभिद है। ठीक है, देखिए, जैसे कि हमारा उदाहरण में आ जाएगा कमल, जल, लिली, हाइड्रीला, ये सब। ओके, आगे चलते हैं। लवणोद्भिद पौधों की बात करेंगे। किसकी? लवणोद्भिद की। ये पौधे दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। लवणोद्भिद कहाँ पाए जाते हैं? दलदली
क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन पौधों में जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती हैं ताकि वे वायु ले सकें। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम, जैसे मैंग्रोव, समुद्री पेड़। ठीक है, तो ये कुछ पौधे पेड़ थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपके अपकमिंग एग्जाम में यानी कि सीटेट के एग्जाम में आ सकता है और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितनी हेल्प मिली, और अगर ऐसा कोई टॉपिक सामाजिक विज्ञान से संबंधित आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, आई विल प्रोवाइड यू। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।